स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी कंप्यूटर की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पुस्तक। आज हम पाठ 5 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है कंप्यूटर का उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। कंप्यूटर को कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग बहुत से कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स किसी विशेष व्यक्ति या सामान के बारे में सूचनाओं का समूह होता है। अब हम विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि कंप्यूटर बहुत जगह उपयोग होता है। कंप्यूटर बहुत तरह के कार्य भी करता है। अलग अलग क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इस अध्याय में हम कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना पाठ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर? स्कूल में। कंप्यूटर का उपयोग स्कूल में पढ़ाने, समय सारणी बनाने, पुस्तकालय में पुस्तकों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और परीक्षा परिणाम तैयार करने में किया जाता है। बच्चों को पढ़ाने में, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, उनके पेपर बनाने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए विद्यालय में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑफिस में कंप्यूटर का प्रयोग पत्र टाइप करने और कागजातों को छापने में किया जाता है। कंप्यूटर इंटरनेट से सूचनाएं लेने और ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के काम आता है। कंप्यूटर में ऑफिस में बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं, ईमेल भेजा जाता है, उसके लिए कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। घर पर कंप्यूटर होमवर्क करने और गेम खेलने में हमारी सहायता करता है। बैंक में कंप्यूटर ग्राहकों के बैंक खातों की विस्तृत जानकारी रखने के काम आते हैं। घरों में बच्चे कंप्यूटर पर होमवर्क करते हैं, गेम खेलते हैं और बैंकों में इतने सारे ग्राहकों का जितना भी खाता विवरण है वो किस में रखा जाता है? कंप्यूटर में रखा जाता है। अस्पतालों में कंप्यूटर मरीजों का रिकॉर्ड रखने, उनकी बीमारियों की जांच करने और इलाज करने में प्रयोग होता है। जब कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जितने भी मरीज हैं उन सबका डाटा कंप्यूटर में रखा जाता है। अगर मरीजों का इलाज करना है, लैब में जाते हैं मरीज टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। तो आपने देखा कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना ज़्यादा किया जाता है हर क्षेत्र में। अब हम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों आदि में यातायात व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों के लिए सीटों का आरक्षण करने में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मतलब टिकट बुक करने के लिए और हवाई अड्डों पर क्या यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चित्र बनाना, कंप्यूटर का उपयोग रेखा चित्र बनाने, रंगीन चित्र तैयार करने, कार्टून फिल्म बनाने आदि में किया जाता है। कार्टून फिल्म भी किससे बनती है? कंप्यूटर के द्वारा बनाई जाती है। और बहुत सारे रंगीन चित्र भी कंप्यूटर द्वारा बनाए जाते हैं। फिल्म बनाना, कंप्यूटर का प्रयोग फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमेशन चित्रों को बनाने में किया जाता है। चित्र छापना, कंप्यूटर किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पैम्फलेट आदि के लिए डिजाइन
बनाने और छापने में सहायता करते हैं। आपकी जितने भी पुस्तकें हैं उनमें बहुत सुंदर सुंदर रंगीन चित्र होंगे, उनका कवर पेज होगा, और आपकी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा छापी जाती है? कंप्यूटर द्वारा। आप सबके घर में अखबार आता है, अखबार भी कंप्यूटर द्वारा ही छापा जाता है। वैज्ञानिक खोज और रक्षा। कंप्यूटर रॉकेट एवं मिसाइल बनाने, खोज एवं गणनाएं करने में प्रयोग होता है। मिसाइल बनाना और रॉकेट बनाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम अविस्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। एटीएम को ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। आरक्षण का अर्थ है रेल, हवाई जहाज, बस आदि में पहले से सीट की बुकिंग करना। आरक्षण का मतलब है सीट बुक करना। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास करके सीखेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। नंबर क, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, कंप्यूटर का प्रयोग रुपए निकालने में होता है। एसटीडी से, सीपीयू से, एटीएम से। रुपए किससे निकाले जाते हैं? एटीएम से। तो हम एटीएम पर सही का निशान लगाएंगे क्योंकि वो सही उत्तर है। नंबर 2, स्कूल में कंप्यूटर का प्रयोग होता है पढ़ाने में, टिकट बुक करने में, पौधे लगाने में। तो सही उत्तर है पढ़ाने में। नंबर 3, कंप्यूटर ऑपरेशन करने में सहायता करते हैं इंजीनियरों की, डॉक्टरों की या ऑफिसर्स की? किसकी? डॉक्टर्स की, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं मरीजों का। नंबर 4, कंप्यूटर द्वारा हम भेज सकते हैं, क्या भेज सकते हैं? ईमेल, दवाई, कपड़े। तो सही विकल्प है, सही उत्तर है ईमेल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ख की तरफ। रिक्त स्थान भरिए। अब हमें रिक्त स्थान भरना है। नंबर 1, स्कूल में डैश कंप्यूटर पर तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किए जाते हैं? परिणाम, मतलब रिजल्ट आपका जो होता है वो कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाता है। नंबर 2, अस्पतालों में कंप्यूटर पर रोगियों का डैश रखा जाता है। क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड। रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटर का उपयोग टिकट डैश के लिए होता है, टिकट बुक करने के लिए। नंबर 4, कंप्यूटर पर हम कार्टून डैश भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कार्टून फिल्म। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, कंप्यूटर ऑफिस में काम नहीं आते हैं। क्या ये कथन सही है? यह कथन गलत है, तो हम गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 2, हम कंप्यूटर पर फिल्म देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। कंप्यूटर टिकट बुक करने में प्रयोग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस स्टैंड पर कंप्यूटर टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4, इंजीनियर कंप्यूटर का प्रयोग मेडिकल रिपोर्ट बनाने में करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का। किस लिए? मरीजों की रिपोर्ट बनाने के लिए। आगे है प्रश्न संख्या घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, आप अच्छे से पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।